Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. So in today's video we are going to study what is linguistics. लिंग्विस्टिक्स जो है लैंग्वेज के साइंटिफिक स्टडी को लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। लैंग्वेज और उसका स्ट्रक्चर की साइंटिफिक स्टडी जो है वो लिंग्विस्टिक्स कहलाती है। लिंग्विस्टिक्स जो है वो एज ए फील्ड इमर्ज हुई है फिलोलॉजी से। जो लिंग्विस्टिक्स का मेजर एम है वो किसी भी लैंग्वेज को इन जनरल अंडरस्टैंड करना है। हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो 5th सेंचुरी BCE में एक इंडियन स्कॉलर थे पनीनी। तो उन्होंने संस्कृत के ग्रामर के रूल्स दिए थे। और जो एंशियंट ग्रीस है उसमें भी लोग जो थे वो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को स्टडी करते थे। यानी कि एंशियंट टाइम्स में भी लोगों में इतनी नो हाउ थी कि वो लैंग्वेज को स्टडी करें, लैंग्वेज के रूल्स को समझने की कोशिश करें। तो स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स इन मॉडर्न सेंस इज बिलीव टू बिगेन इन 19th सेंचुरी। और इसकी जो शुरुआत है वो की है फर्डिनेंड डी सॉसर ने, जो कि एक स्विस लिंग्विस्ट थे। और उनका जो ग्राउंड वर्क था वो स्ट्रक्चरलिज्म पे और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पे था। जो एक दूसरे लिंग्विस्ट हैं जो कि बहुत फेमस हैं, उनकी थ्योरी भी बहुत फेमस है, नोम चॉम्स्की, जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी कहते हैं। उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन की थ्योरी पेश की थी कि हर बच्चा जो पैदा होता है उसके पास एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, लैड, जिसकी वजह से वो लैंग्वेज को जल्दी से समझ भी लेता है और अंडरस्टैंड भी कर लेता है, लर्न भी कर लेता है और अंडरस्टैंड भी कर लेता है। लैड इज हाइपोथेटिकल रूल दैट हेल्प्स चिल्ड्रन क्विकली लर्न एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेज। अब लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर आपस में इंटर रिलेटेड कैसे हैं? अगर हम फील्ड में बात करें तो लिंग्विस्टिक्स बिल्कुल डिफरेंट है लिटरेचर से। लिटरेचर में हम लोग नॉवेल्स को पढ़ते हैं, ड्रामास को पढ़ते हैं और पोइट्री को पढ़ते हैं। लेकिन जब हम लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं तो लिंग्विस्टिक्स में हम लैंग्वेज के रूल्स को पढ़ते हैं। हम ये देखते हैं कि वर्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये चीज़ें लिंग्विस्टिक्स में आती हैं। लेकिन चूंकि ये दोनों लैंग्वेज से रिलेटेड हैं इससे ये आपस में इंटर रिलेटेड भी हैं। जैसे कि हमने जब भी किसी चीज़ को स्टडी करना होता है, किसी भी लैंग्वेज को स्टडी करना होता है, तो हम उसके लिटरेचर को भी देखते हैं, क्योंकि लिटरेचर जो होता है वो उसके उसी लैंग्वेज की जो सोसाइटी है, जिस लैंग्वेज में वो लिखा गया है, उसकी सोसाइटी को, उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को, सब कुछ जो है वो हमें शो करता है। एरियाज ऑफ लिंग्विस्टिक्स हैं हमारे पास। फोनेटिक्स है, फोनोलॉजी, मोर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स एंड डिस्कोर्स। सो जब हमने स्पीच साउंड्स को स्टडी करना होता है तो हम फोनेटिक्स की फील्ड को स्टडी करते हैं। और जब हमने फोनीम्स को पढ़ना हो तो हम फोनोलॉजी को पढ़ते हैं। और जब हमने देखना होता है कि वर्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं तो हम मोर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे। और सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, फ्रेजेस कैसे बनती हैं, ये सब कुछ आता है सिंटैक्स में। जब हम सिमेंटिक्स पढ़ते हैं तो सिमेंटिक्स हमें शो करता है कि वर्ड्स के, सेंटेंसेस के, फ्रेजेस के लिटरल मीनिंग्स क्या हैं। प्रैग्मेटिक्स पढ़ के हमें पता लगता है कि जो कोई डिस्कोर्स लिखा गया है तो उसके कॉन्टेक्स्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। और डिस्कोर्स जो है वो टेक्स्ट की स्टडी होता है। आई होप you understand this video. If you like this video, please give it a big thumbs up. Thank you. Allah Hafiz.